Assalamu alaikum. Today we will discuss about the deformation of the skeleton. डिफॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन का मतलब है कि स्केलेटन में किसी तरह का जो है वो कोई ब्रेक डाउन हो जाना या उसमें कोई डिजीज़ काज हो जाना। बेसिक पर्पस जो होता है ह्यूमन स्केलेटन का वो होता है टू प्रोवाइड अ सपोर्ट अपराइट ऑफ अ बॉडी। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हमारा स्केलेटन जो है वो वीक हो जाता है, जिसके नतीजे में डिफॉर्मेशन जो है वो होती है। अब डिफॉर्मेशंस किस किस वजह से होती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। देयर आर बेसिकली 3 रीजंस फॉर द डिफॉर्मेशन ऑफ द स्केलेटन। नंबर 1 इज अ जेनेटिक काज। ड्यू टू जेनेटिक काज फॉलोइंग द डिफॉर्मेशंस इन द स्केलेटन इज टेकिंग प्लेस। क्लेफ्ट पैलेट हो जाता है जेनेटिक डिफॉर्मेशंस की वजह से। माइक्रोसेफली, अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। दूसरी वजह जिसकी वजह से स्केलेटन की डिफॉर्मेशन होती है वो है हमारा हार्मोनल काजेस। हार्मोनल काजेस की वजह से जो है वो ओस्टियोपोरोसिस होता है। ओस्टियोपोरोसिस को जो है वो रिकवर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। एस्ट्रोजन जो है वो बेसिकली एक हार्मोन है। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इसको जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। और थर्ड वन हमारे पास जो है वो इसकी न्यूट्रिशनल काजेज है। न्यूट्रिशनल काजेज में ओस्टियोमलाइशिया और रिकेट्स की डिजीज़ जो है वो होती है। वन बाय वन अब हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल we discuss about the genetic causes. In genetic causes, first one is a cleft palate. In a cleft palate, this is a condition in which the palatine process of the maxilla and the palatine fail to fuse. maxilla एक्चुअली क्या है, ये हमारी जाज होते हैं, और पैलेटिन जिसको हम अपनी उर्दू ज़ुबान में बोलते हैं, तालू जिसे कहते हैं, वो जगह जो है ये एक्चुअली दोनों आपस में जो है वो फ्यूज़ नहीं कर पाते हैं, मिलते नहीं हैं। The persistence of this opening between the oral and the nasal cavity interferes with the sucking. अब क्या होता है कि जब ये दोनों प्रॉपरली फ्यूज़ नहीं कर पाते हैं तो जो हमारी ओरल और नेज़ल कैविटी है उनकी जो है वो इंटरमिक्स हो जाते हैं। मतलब ओरल कैविटी का काम क्या है कि उसने खुराक को अंदर लेके जाना है, और नेज़ल कैविटी हमें सांस प्रोवाइड करती है, हमारे रेस्पिरेशन का जो है अहम पार्ट है। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपस में इंटरमिक्स जो हैं वो हो जाती हैं, जिसकी वजह से रिज़ल्ट क्या होता है, इसका रिज़ल्ट ये होता है कि इन्हेलेशन ऑफ फूड इनटू द लंग्स। जब खुराक हम ले रहे होते हैं वो खुराक अब डायरेक्टली कहाँ चली जाती है, वो नेज़ल कैविटी के ज़रिए हमारे जो है वो लंग्स में चली जाती है, जिसकी वजह से एस्पायरेशन निमोनिया काज होता है। लंग्स को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। सेकेंड टाइप इज़ अ माइक्रोसेफली। इन केस ऑफ अ माइक्रोसेफली, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज्ड स्कल ड्यू टू सम जेनेटिक्स डिफेक्ट्स एंड डिसऑर्डर्स। माइक्रोसेफली में जो हमारे सर की ग्रोथ होती है वो स्मॉल इन साइज रह जाती है, मतलब सर जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स जो है वो छोटा होगा। थर्ड वन इज़ अवर arthritis. Arthritis is basically the inflammatory and the degenerative disease of the bones that damage the joints. Fourth one is the osteoarthritis. Osteoarthritis is the most common chronic arthritis in which the joint diseases are also caused by the genetic defects. Second cause is our hormonal second form of the genetic deformation of the skeleton is the hormonal cause. In case of a hormonal cause, osteoporosis. Osteoporosis is a disease in which the bone resorption outpace of the deposits. यानी जो हमारी बोन्स की मिनरल्स को डिपॉजिट करने की कैपेसिटी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। बोन मास जो है वो रिड्यूस हो जाता है। केमिकल कंपोजिशन जो मैट्रिक्स की है वो नॉर्मल ही होती है, लेकिन क्या होता है कि बोन मास रिड्यूस होने की वजह से प्रॉपरली जो है वो डेपोजिशन नहीं हो पाती है। इट इज़ मोस्टली अकर इन एजेड वुमेन्स विच इज़ रिलेटेड टू दी एस्ट्रोजन लेवल। एस्ट्रोजन लेवल नॉर्मली जो है वो फीमेल हार्मोन है,
जिसका बेसिक पर्पस जो है ना ये रिलेट कर रहा होता है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को और बाकी कुछ जो फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स में इन्वॉल्व होते हैं उनको जो है ये हमारी सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो ओवरकम जो है वो करता है। फैक्टर्स ड्यू टू विच इट काज अ डिजीज़ इंक्लूड इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज हम नहीं ले सकते, हम पुअर डाइट लेते हैं जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होती है, और स्मोकिंग। इन 3-4 फैक्टर्स की वजह से जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो होता है। एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी ऑफर्स अ बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ऑस्टियोपोरोटिक bone fracture. Our third cause of the deformation of skeleton is a nutritional cause. In case of the nutritional cause, osteomalacia, that is the softness of the bone. This is due to softness of bone is occurred due to the reason the calcium is not deposited in the bones properly. वेट बियरिंग बोन्स बिकम डिफॉर्म्ड। अब ये वेट बियरिंग बोन्स हमारी कौन सी होती है? वेट बियरिंग बोन्स हमारी लेग्स की होती हैं, पेल्विस बोन्स होती हैं। वो जो है वो फिर हमारा वेट जो है वो प्रॉपरली बियर अप नहीं कर सकती। वजह क्या होती है? रीज़न इज दैट कैल्शियम इज नॉट डिपॉजिटेड। और सबसे मेन सिम्टम जो है वो हमारा पेन होता है इसमें। There are some bone diseases which include the disc slip. Disc slip is a intervertebral disc that is like a cushion pad in the inner semifluid, and this inner semifluid is called a nucleus pulpus. Nucleus pulpuses which act as a rubber ball to give a disc its elasticity and compressibility. यानी ये जो फ्लूइड है ये हमारी जो डिस्क्स होती हैं उनको ये खुद एक रबर बॉल की तरह एक्ट करता है। जैसे रबर की बॉल जो होती है वो बाउंस बैक हो जाती है अगर उसको हम किसी चीज़ के साथ हिट करें, सेम इसी तरह ये हमारी जो वर्टिब्रल डिस्क होती हैं ये उनको जो है ना उनमें इलास्टिसिटी जो है वो एक तरह से प्रोवाइड करने में अपना रोल जो है वो प्ले करता है। Annulus fibrosis is a fibrocartilage that is a strong outer ring. This annulus fibrosis hold together the successive vertebrates. Annulus fibrosis का बेसिक काम क्या है कि ये हमारी जो वर्टिब्री यानी रीढ़ की हड्डियाँ जो छोटी छोटी होती हैं उनको जो है वो आपस में इंटरकनेक्ट जो है वो करता है। द पर्पस ऑफ द डिस्क, ये जो हमारी डिस्क होती है इसका पर्पस क्या है? ये सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस ये एक्ट करता है एज अ शॉक एब्जॉर्बर। जब हम चल रहे होते हैं, रनिंग दौड़ रहे होते हैं या जंपिंग कर रहे होते हैं तो उसके नतीजे में जो भी शॉक होते हैं वो ये उनको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ड्यूरिंग द फिजिकल ट्रॉमा like to spin, for example bending forward while lifting a heavy load, that result the herniation। क्या होता है कि जब समटाइम हम कोई हैवी वज़न उठाने के लिए झुकते हैं तो उसके नतीजे में जो है ना वो डिस्क की रिप्लेसमेंट हो जाती है, उसको हम हेरिनिएशन बोलते हैं। ये हेरिनेटिंग डिस्क जो है यानी स्लिप डिस्क जो होती है ये किस वजह से होती है? दिस इज़ ड्यू टू रप्चरिंग ऑफ द annulus fibrosis। And disc slip is treated with a complete bed rest, tractation and with the use of the painkillers। But if all these precautions are failed, then it must be necessary to remove this disc slip part with the help of surgery। Second disease related to the bone is spondylosis. Spondylosis is a disease which is due to immobility and diffusion of the vertebral column. Next disease is scatia. Scatia, this is characterized by a stabbing pain radiating over a course of the sciatic nerve। Actually क्या होता है इसमें? sciatic nerve वो nerve है जो
ब्रेन से मैसेज कैरी करती है हमारे लेग पोर्शंस को, उसको हम शिएटिक नर्व कहते हैं। उसमें जो है ना वो सीवियरली क्या होता है कि पेन जो है वो जनरेट होती है। It results due to injury of the proximal sciatic nerve, which might follow a fall of the herniated disc that result a number of the lower limbs impairment due to injury of the nerve root। ऊपर से जो नर्व का पार्ट जो मैसेज को लेके हमारी लेग्स तक आ रहा है, वो नर्व रूट में जो है वो इंजरी हो जाती है, और उस इंजरी की वजह से जो है अब हमारे जिसे बोलते हैं कि सेंसलेस जो है वो हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर मूवमेंट का जो है वो आइडिया नहीं हो पाता है। When the sciatic nerve is completely transected, the legs become nearly useless। अब जब शिएटिक नर्व जो है वो ब्रेन से मैसेज प्रॉपरली जो है वो हमारी लेग्स तक नहीं लेके आएगी, तो लेग ऑलमोस्ट जो है वो यूजलेस हो जाती है। दे कैन नॉट बी फ्लेक्स्ड, अब मतलब जिसे कहते हैं अकड़ जाना, हरकत नहीं हो पाती है। एंड ऑल द फुट एंगल मूवमेंट इज़ लॉस्ट, और जो हमारे पाँव की या टुकने की मूवमेंट होती है वो भी नहीं हो पाती है। रिकवरी जो है शिएटिक नर्व की वो स्लो है और इनकम्प्लीट है। Next disorder is arthritis. Arthritis is an inflammatory or a degenerative disease. This is a result in pain, stiffness, and the swelling of the joints. The membrane that lining the joint thickness become thick, and the fluid production is decreased. When the fluid production is decreased, that leads to increase the friction, क्योंकि फ्रिक्शन कब रिड्यूस होती है, जब हमारे पास फ्लूइड जो है वो मौजूद होता है। लेकिन अगर फ्लूइड ही नहीं होगा तो रगड़ की जो मुज़ाहमत होगी वो बढ़ती जाएगी। क्रोनिक अर्थराइटिस इंक्लूड दी ऑस्टियोआर्थराइटिस, रियूमेटिक अर्थराइटिस एंड गोइटस अर्थराइटिस। अर्थराइटिस की फिर आगे जो है वो 3 टाइप्स जो हैं वो उनके नेम बताए गए हैं। नंबर 1 इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस, रियूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड गोइटी अर्थराइटिस। Our next topic is this diagram is actually explain about the disc slip. This red region where I move this cursor is actually the region where the disc slip is occurred. This is a hemorrhagic disc slip, and this portion is responsible due to which the disc slip is occurred. Second one is spondylisis. Spondylisis is basically occur in this neck region. This is a normal cervical spine anatomy, and this is a inflammation. This blue area that is a bulging disc, यानी डिस्क जो है वो साइज में इंक्रीज होने की वजह से जो है वो बाहर को बल्ज आउट हो जाती है, और क्या होता है कि डिस्क की मूवमेंट के लिए जो है वो स्पेस बहुत कम हो जाती है, नैरो डिस्क स्पेस जो है वो आ जाती है। थर्ड वन इज़ द शिएटिक। दिस वन इज़ कार्ड, ये जो ब्लू वाली है ये है हमारी शिएटिक नर्व, जो वर्टिब्रल कॉलम के ज़रिए मैसेज जो है वो हमारे पार्ट को लेके आएगी। ये रेड एरिया जो है ये पेन की इंडिकेशन को जो है वो शो कर रहा है। ये हमारी जो है वो डिस्क है, और ये शिएटिक नर्व जो है वो उसके साथ जो है क्या होता है कि ये जो डिस्क है हमारी हेमोराइड डिस्क है, ये इस शिएटिक नर्व को जो है वो ओवरकम कर देती है। ओवरकम होने की वजह से क्या होता है कि जो इसकी सेंसेशन थी स्टिमुलस को लेग्स तक लाने की, वो सेंसेशन ख़त्म हो जाती है। 2 काम होते हैं उसके नतीजे में, या तो स्वेलिंग हो जाती है विद सीवियर पेन, या दूसरी कंडीशन ये होती है कि सेंसेशन जो है ना, मतलब सेंस करने की एबिलिटी वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से लेग की प्रॉपर मूवमेंट जो है वो नहीं हो पाती है। एंड फोर्थ वन इज़ अर्थराइटिस। अर्थराइटिस की मैंने 3 टाइप्स आपको बताई थी, ऑस्टियोआर्थराइटिस था, रियूमेटॉइड अर्थराइटिस था और गोइट अर्थराइटिस था। एक्चुअली ये रियूमेटॉइड और गोइटी अर्थराइटिस को जो है वो मिक्सअप करके उसको जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। क्या होता है कि ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है ये ज़्यादा थिक हो जाती है, और साइनोवियल कैविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से कार्टिलेज जो है वो डीजेनरेट हो जाता है, जिसे हड्डियों का टेढ़ापन जो है वो भी हम बोलते हैं। ये एक्चुअली अर्थराइटिस की ही टाइप है।
Our next topic is the repair of the bones. In some cases, fracture is occur, and this fracture is treated by the reduction followed by the realignment of the broken bone ends. Type of reduction are of two types. One is a closed reduction and second one is a open reduction. क्लोज रिडक्शन में क्या होता है कि बॉन का जो एंड होता है, जो कोक्स्ड बॉन होती है, उसको नॉर्मल पोजीशन पे जो है वो फिजिशियन बाय हैंड ले आते हैं. बट इन केस ऑफ ओपन रिडक्शन सर्जरी जो है वो करनी पड़ती है. बॉन एंड जो है वो सिक्योर्ड होते हैं, उनको मतलब पिन्स या वायर्स के ज़रिए जो है वो हम करते हैं. ये समटाइम हम अपनी कॉमन लैंग्वेज की बात करें तो हम कहते हैं कि जी उसमें रॉड जो है वो डाला गया है लेग में, या कहीं पे कोई ब्रोकन इंजरी हो गई है या बोन जो है वो ब्रेकअप हो गई है, तो वो रॉड्स, स्टील के रॉड जो है वो डाले. वो एक्चुअली वो रॉड्स या वो पिन वायर्स क्या करती हैं, वो बोन्स के एंड्स को जो है वो आपस में जोड़े रखती हैं. आफ्टर द broken bone is reduced, it is immobilized by a cast or by traction to allow the healing process to begin. तब तक जो है वो हरकत नहीं कर सकते हैं जब तक हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट ना हो जाए. नॉर्मली हीलिंग प्रोसेस में 8 से 12 हफ्ते लगते हैं. ये काफ़ी लॉन्गर टाइम पीरियड है और इसमें जो है वो प्रॉपर जो है वो ब्लड की सर्कुलेशन का होना जो है वो ज़रूरी होता है. Phases of the repairing of bones, there are totally normally 4 phases for the repairing of bone. Number 1, hematoma formation. In case of a hematoma formation, when the bone is a break, blood vessels in the bone is itself are torn up, that resulting a hemorrhage. As a result of a hematoma, mass of the clotted blood is formed at the fracture site. यानी क्या होता है कि जहाँ से जो है वो लेग ब्रोकअप होती है, फ़ौरन से वहाँ पे ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं. रप्चर होने से वहाँ पे क्लॉट बन जाता है और हेमरेज टाइप जो है वो कंडीशन हो जाती है. बोन सेल जो है वो अब डिप्राइव्ड हो जाते हैं, मतलब वो टोटली महरूम हो गए हैं. उनकी किस्म की जो है वो खुराक या ब्लड वेसल्स, ब्लड की सप्लाई वगैरह जो है वो नहीं हो रही, जिसकी वजह से पेन जो है वो फील होती है. सेकेंड वन इज़ द कैलस फॉर्मेशन. कैलस फॉर्मेशन में जो है वो सॉफ्ट कैलस बनता है. ये नॉर्मली 3 to 4 वीक्स में होता है. कैपिलरीज जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाती है हीमोटोमा में, और वो डेब्रीज जो डेड सेल्स होते हैं उनको क्लियर करने में अपना रोल प्ले करती है. फाइब्रोब्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट जो हैं वो फ्रैक्चर एरिया की तरफ माइग्रेट होते हैं और बोन्स की कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं. थर्ड वन इज़ अवर बोनी कैलस फॉर्मेशन. In bony callus formation, osteoblast and osteoclast is continues to migrate inward, multiply rapidly, convert the soft callus into bony callus. This process also takes 3 to 4 weeks after the injury and continues for the formation of the bony callus. Our fourth phase is the repairing of the bone is a remolding. In case of a remolding, after the several months of the bone callus, excess of the material on outside of the bone is collected. Final structure of the remolded area resembles that of the original unbroken area because this is respond to same at that of the chemical stimuli. यहाँ पे जो है वो ये चारों फेजेस जो हैं वो दिखाई गई हैं. जब बॉन फ्रैक्चर होती है तो बॉन फ्रैक्चर होने में सबसे पहले क्लॉट फॉर्मेशन और फ्रैक्चर साइट. हेमोटेमा में क्या होता है, ब्लड वेसल्स लॉस हो जाती हैं. बॉन तो ऑलरेडी टूट चुकी, ये फ्रैक्चर साइट थी, यहाँ पे जो है वो क्लॉट बन जाता है. फिब्रोब्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट जो है वो इस एरिया की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं. यहाँ पे ये जो फिब्रोब्लास्ट जब इस ब्रोकन एरिया की तरफ मूव करते हैं जहाँ क्लॉट बना हुआ था, तो फाइब्रोकार्टिलेज यानी सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन जो है वो बनना शुरू हो जाती है, जो कि 3 से 4 वीक जो है वो रहती है. देन अगले स्टेप में क्या होता है, यही जो ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट थे वो कंटिन्यूसली इस जगह पे जो है वो ब्रोकन एरिया पे आना शुरू करते हैं और न्यू बॉन की जो है वो फॉर्मेशन बनाते हैं, यानी बोनी कैलस बनता है. देन फोर्थ फेज़ में जो है वो बॉन की रीमोल्डिंग जो है वो होती रहती है, यहाँ तक कि बॉन जो है वो इंटेक्ट जो है वो हो जाती है. दिस इज़ अ रिपेयर एंड द हीलिंग प्रोसेस ऑफ द बॉन इज़ कम्प्लीटेड. थैंक यू सो मच.